गाइज अगर आप सब भी फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना चाहते हैं और डेबिट कार्ड के ऊपर आप सब लोन करवाना चाहते हैं, यानी आप सब किस्त पे अपना फ़ोन या कुछ भी कूलर वूलर जो भी हो आप सब फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने डेबिट कार्ड के ऊपर लेना चाहते हैं तो अभी आप सब ले सकते हैं, जो कि हर तब आपको मालूम है कुछ ना कुछ नया ऑफर चलता रहता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अगर आप सब भी लेना चाहते हैं उसका कैसा क्राइटेरिया है और कौन कौन सा बैंक का डेबिट कार्ड उस पर एलिजिबल रहता है, तो ये सब पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप सब जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे बैंक फाइनेंस का रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर जाते जाते जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेटिव मिलता है, तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले अगर आप सब डेबिट कार्ड के ऊपर लोन करवाना चाहते हैं वो भी फ्लिपकार्ट के थ्रू, तभी आप सब एलिजिबल करने के लिए डेबिट कार्ड जो एलिजिबल है अभी फ्लिपकार्ट पे वो है 4 बैंक का डेबिट कार्ड एलिजिबल है, जिसमें पहला है HDFC, सेकंड में है ICICI, थर्ड में है आपको SBI और फोर्थ में है एक्सिस बैंक अकाउंट का। यानी अगर आपके पास ये 4 बैंक अकाउंट है तो आप सब फ्लिपकार्ट से EMI पे डेबिट कार्ड के ऊपर भी ले सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। इसके लिए कम से कम अगर HDFC का डेबिट कार्ड अगर गाइज आपके पास है तो आपको कम से कम जो परचेज करना पड़ेगा HDFC डेबिट कार्ड के ऊपर कम से कम आपको 5000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो कम से कम एक प्रोडक्ट का दाम 5000 रुपया होना चाहिए, तो आप सब अपने डेबिट कार्ड के ऊपर लोन करवा सकते हैं, यानी अपने EMI के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन सेकेंड में बच जाता है ये 3 बैंक, जिसमें बचता है एक्सिस बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक। यानी अगर आपके पास ये 3 बैंक है और उसके ऊपर आप डेबिट कार्ड के ऊपर अगर आप लोन करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर कम से कम एक प्रोडक्ट का जो कीमत होना चाहिए कम से कम 8000 रुपया होना चाहिए। उसके बाद ही जाकर आप एलिजिबल रहेंगे अपने डेबिट कार्ड के ऊपर लोन लेने के लिए। तो गाइस ये तो हो गया लोन लेने के लिए, साथ में आप तीनों चारों बैंक में बता दिया कि आपको 8000 से होना चाहिए, 8000 के प्रोडक्ट होना चाहिए SBI, ICICI और एक्सिस बैंक के ऊपर, और 5000 को होना चाहिए HDFC का ऊपर। यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट हो तो 5000 को होगा तो आप HDFC डेबिट कार्ड के ऊपर आप सब लोन ले सकते हैं। लेकिन गाइस इसके जो मैं बता दूं कि अप्लाई जब आप करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कितना कटने वाला है। गाइस जब आप अपना एक्सिस बैंक के ऊपर या आपको SBI के ऊपर या अपना ICICI के ऊपर जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसको EMI में करवाएंगे तो आपको जो पैसा कटने वाला है फर्स्ट मंथ में 0, क्योंकि आप 0 इसके लिए कटने वाला है क्योंकि गाइस आपको जब भी प्रोडक्ट परचेज करना है आपको 6 तारीख से करना है, क्योंकि इसका 5 तारीख का पहला EMI होता है। अगर आप पहला EMI से पहले, जैसे कि अगर आप 4 तारीख को प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो आपको एक दिन के बाद ही आपको EMI भरना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप कभी भी अपना डेबिट कार्ड के ऊपर फ्लिपकार्ट के अगर आप लोन करवाना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड का, तो आपको 6 तारीख के बाद जब भी हो आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप सबको बीच में गैपिंग चाहिए कम से कम 20 से 25 दिन का। तो आप सबको इतना याद रखना है क्योंकि EMI जो आपको पहला जो स्टार्ट होता है 5 तारीख से ही होता है, लेकिन अगर आपका हर एक बैंक का अलग अलग रहता है। लेकिन अगर आपके पास ICICI और HDFC का होगा डेबिट कार्ड तो गाइस आपको ये दोनों का जो है EMI स्टार्ट होता है 5 तारीख से। लेकिन SBI और एक्सिस बैंक का कब होता है ये मुझे भी नहीं पता है। अगर आप सबका पता होगा तो आप सब कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ कब पता है, ताकि सबको मालूम पड़ जाए। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास SBI का या आपको एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है गाइस, तो आप सबको इतना याद रखना कि पहले आप सब भी 1 तारीख से पहले कोई प्रोडक्ट परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के बाद आप सब देखिए कि पहला EMI कब कटता है। जब आपका पहला EMI कटेगा उस अनुसार से आप सब अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे EMI के ऊपर यानी आप अपना डेबिट कार्ड के ऊपर, तो आपके अकाउंट में 0 बैलेंस रहेगा तो भी आप सब कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, चाहे 20,000 को हो या 30,000 का हो। अगर आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल है तो एलिजिबल होने के लिए आपको एक नंबर आगे में शो हो रहा है, उस नंबर पे आप अपना सेंड कर दीजिए मैसेज। जो मैसेज आपको आगे में दिख रहा है उसी नंबर पर जैसे आप सेंड करेंगे आपको उधर से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है पूरे तरीके से उसमें मेंशन रहता है उसी मैसेज में ही। अगर आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल रहेगा या तो आपका एलिजिबल नहीं है, ये जानने के लिए आपको कोई भी फ्लिपकार्ट पर जाना है 8000 के कम से कम। अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है तो आपको 5000 का प्रोडक्ट देखना है। अगर आपके पास ICICI, एक्सिस बैंक, SBI बैंक अकाउंट है तो आपको कम से कम 8000 रुपया का कोई भी प्रोडक्ट दिखना है। यानी
आपको HDFC के ऊपर 5,000 और एक्सिस बैंक, SBI और ICICI के ऊपर 8,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उधर आप नीचे में जब बाई करेंगे तो नीचे में आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एलिजिबल कार्ड, यानी आपके पास जो भी डेबिट कार्ड रहेगा वो नीचे में दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर इससे भी आपको नहीं मालूम पड़ता है तो गाइस आप जैसे अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट ओपन करेंगे तो जो माई ऑर्डर वाला जो ऑप्शन आता है उसमें आप जाएंगे तो उधर नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कार्ड ऐड करने का, यानी अपने वॉलेट में ही आपको कार्ड पहले ऐड कर देना है। जैसे अपना कार्ड ऐड आप करेंगे, कार्ड ऐड करने के बाद आपको जब भी आपका आप फर्स्ट फ्रंट पे आएंगे फ्लिपकार्ट के तो आपको पहले उधर शो हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं अपने EMI के लिए या नहीं एलिजिबल हैं। कभी कभी गाइस आपको 1-1 लाख रुपए के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि ICICI बैंक के अगर आपका रहेगा तो डेबिट कार्ड 1-1 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एलिजिबल होने के लिए और 2-3 कंडीशन रहता है, जैसे कि अगर आपका नया अकाउंट सेविंग अकाउंट आप ओपन किए हैं उसके ऊपर आप एलिजिबिलिटी जानेंगे तो आपका एलिजिबल आप नहीं होंगे, क्योंकि आप नया अकाउंट ओपन करवाए हैं। इस एलिजिबल के लिए कम से कम आपका जो सेविंग अकाउंट होना चाहिए 5 से 7 महीना पुराना होना चाहिए, उसमें अच्छा खासा सेविंग होना चाहिए और उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप तो सेविंग अकाउंट ICICI का या एक्सिस बैंक का या SBI का या HDFC का अकाउंट तो ओपन करवा लिए हैं लेकिन कभी भी उससे आप ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हैं, या 1 लाख या 2 लाख रुपए अकाउंट में आप रखते हैं सिर्फ, लेकिन ट्रांजैक्शन एक भी नहीं होता है। तो अगर आप पैसा सिर्फ रखने से नहीं एलिजिबिलिटी नहीं मिलता है गाइस, अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर तो इसके लिए आपको कम से कम तो ट्रांजैक्शन आपको मंथ में 5 से 6 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। साथ में हर एक मंथ आपको कम से कम 20 से 25,000 रुपया आपको आना चाहिए आपके अकाउंट में, अदरवाइज आपका ये सब एलिजिबिलिटी आप चाहिए तो आपसे ये काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाके एलिजिबल होते हैं। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप सब प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। पर अगर आपका ऐड कार्ड करने के बाद भी आपको एलिजिबिलिटी नहीं मालूम पड़ता है तो जब आप बाई कर देंगे कोई भी प्रोडक्ट को तो बाई करने के बाद आप जब लास्ट पेमेंट मेथड पे जाते हैं तो उधर पेमेंट मेथड पे अपना जो डेबिट कार्ड ऐड करेंगे तो नीचे में आपको मेंशन करके आ जाएगा कि आप अपना डेबिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं लोन करवाने के लिए, तो आप तो उस पर भी लोन करवा सकते हैं और उधर से ही अपना प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कहीं आपको पहला मंथ आपको कितना लोन करता है, यानी आपको EMI जो अमाउंट होता है कितना करता है, ये आप सबका बहुत टेंशन रहता है कि कितना कट जाएगा। गाइस आपको जब तक 5 तारीख नहीं होता तब तक आपसे अकाउंट से 1 रुपया भी कट जाएगा और 0 रुपया भी कटेगा। 0 रुपया इसके लिए कटेगा गाइस क्योंकि आपका अकाउंट जो पहला जो EMI होता है 5 तारीख से ही स्टार्ट होता है, तो 5 तारीख से पहले 1 भी रुपया या आपको 1 रुपया कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, ऐसा रहता है मेथड। यानी जब आपका EMI शुरू होगा तो उस टाइम ही आपका कट जाएगा। अगर भाई आप 8,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं और ICICI के बैंक का आपका डेबिट कार्ड उसके ऊपर आप एलिजिबल हैं तो वो 8,000 का जो EMI होगा, जैसे कि आप 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए या 9 महीना के लिए आप कन्वर्ट किए हैं तो उसके ऊपर कितना इंस्टेंट लगता है और कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पूरे मेंशन नीचे में रहता है। अगर आप सब इच्छुक रहेंगे तो जाके आप सब फ्लिपकार्ट से EMI पे प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा। अगर आप सब पर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी अगर आप शौक से लेना चाहते हैं शौक से मत लीजिएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड के ऊपर होता क्या है गाइस, आपका प्रति मंथ पैसा कटता है। अगर आपका EMI के लिए आपका अमाउंट नहीं रहता अगर आपके सेविंग अकाउंट में और आपको डेट एक्सपायर हो जाता है, जैसे कि आपका लोन का अमाउंट था 5,000 रुपया और डेट है 6 तारीख का, अगर आप 6 तारीख के आपके अकाउंट में 5,000 रुपया नहीं है तो आपसे नेक्स्ट मंथ फाइन लिया जाएगा, जितना जैसे 5,000 रुपया ये मंथ का हो गया और 5,000 रुपया नेक्स्ट मंथ का होगा, टोटल 10,000 रुपया होगा। उसके ऊपर आपको 700 रुपया फाइन मारा जाएगा और 700 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो कि इसका फाइन बहुत बड़ा होता है। इसके लिए अगर आप कभी भी अपना लोन लेते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और EMI पे अपना एक डेबिट कार्ड के ऊपर आप जो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आपको इतना याद रखना है कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में पैसा को रखना ही है। अगर आप पैसा आप नहीं रखते हैं और उस टाइम अगर आपका डेट एक्सपायर हो जाता है, यानी जो डेट रहता है उस डेट में अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपको फाइन मारा जाता है, वो बहुत बड़ा आपको नुकसान देगा। तो इसके लिए गाइस कभी भी अपना डेबिट कार्ड के ऊपर अगर जब भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो अपने लोन को टाइम टू टाइम आपको बिल पेमेंट करना है, जो कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको खुद से बिल पेमेंट नहीं करना है। जब भी आप अपने डेबिट कार्ड के ऊपर एलिजिबल रहते हैं पूरे तरीके उधर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपके अकाउंट से जितना कल भी लोन EMI हुआ है वो EMI आपको काट लिया जाएगा। तो गाइस आप सबको बिल पेमेंट करने की भी टेंशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट खुद से ही आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप सब फ्लिपकार्ट से कभी भी EMI पे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो अपने डेबिट कार्ड के ऊपर ले सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट में 1
₹1 नहीं रहेगा तो भी आप सब अपने डेबिट कार्ड के ऊपर लोन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है या आपको कुछ रह गया इस वीडियो में या कुछ आपको हमको सजेशन देना है तो आप सब कमेंट करके दे सकते हैं।